हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला आपका मित्र एक कहानी लेके आया हूँ। कहानी का शीर्षक मैंने दिया है बेघर हो क्या, बेघर हो तो क्वेश्चन मार्क। कहानी इस तरह से होती है। एक लड़का होता है। लड़का अपनी मम्मी के टोका टाकी से परेशान हो जाता है। मम्मी कभी कहती इधर मत जाओ, कभी उधर मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो लड़का नाराज़ हो जाता है। उस समय क्या हो रहा होता है, लंच का टाइम होता है। लड़का लंच ले रहा होता है। लंच छोड़ के लड़का चला जाता है। ऐसा होता है 16, 17, 18 साल की एज में ऐसा होता है। मम्मी उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। मम्मी बहुत आवाज़ भी देती हैं। वो पीछे न मुड़ के देखता है और भाग के जो है कहीं चला जाता है। फिर मम्मी उसे लगातार फ़ोन करती हैं। उसने फ़ोन भी नहीं उठाता है, स्विच ऑफ कर देता है अपना फ़ोन और एक पार्क में पहुंच जाता है। पार्क में रात धीरे धीरे हो जाती है। तो वो पार्क में जैसे ही बैठने वाला था तो उसने देखा कि एक लड़का और है वहाँ पे, अपनी किताबें खोल के पढ़ रहा है एक लैंप के नीचे। टेबल लैंप, एक लैंप जो लगा था पास में, उसी के नीचे पढ़ रहा था। तो उसने सोचा कि ये लड़का भी यार मेरी तरह घर छोड़ के आया है, मम्मी पापा से लड़के आया है। तो उस लड़के ने क्या किया, उसने अपनी जैकेट जो पहने थी उसमें हाथ डाला और उसी के पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा और उससे पूछा कि यार एक चीज़ बताओ, तुम भी क्या घर से भाग के आए हो? तुम भी घर वालों से नाराज़ हो क्या? उसने मेरी तरफ देखा और फिर कुछ सोचने लगा। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मैंने दोबारा उससे कहा। तो उसने पहली बार किताबें छोड़कर मेरी ओर निगाह डाली और कहा, नहीं भाई, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा? वो तो मुझसे मीलों दूर बैठे हुए हैं, मेरे मम्मी पापा। तो इतनी रात को यूं कहाँ यहाँ? उसने बड़ी उदासी के साथ कहा, यार जिस कमरे में मैं रहता था ना, वो अचानक मुझे खाली करना पड़ा क्योंकि उसके मकान मालिक जो था उसके कोई दूर का रिश्तेदार आ गया और उसे कुछ दिन वहाँ रहना था। अब वो वहीं रुकेंगी। एक कमरे की बात हुई है, लेकिन उसने ये कहा है कि 2 दिन बाद जो है कमरा देगा। और रही बात इसकी कि होटल में अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसे भेजते हैं। इसी बीच होता क्या है, ये बात चल रही होती है, इसी बीच में वो लड़का जो कह रहा होता है कि अफोर्डेबल नहीं कर सकता, उसका फ़ोन आ जाता है। और फ़ोन पे वो कहता है, हेलो माँ। माँ पूछ रही होती है कुछ, तो वो कहता है, हेलो माँ। हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया, अभी अभी खाया है माँ मैं ठीक हूँ। पापा से बोलना वो मेरे लिए पैसे के लिए परेशान ना हो, मैं मैनेज कर लूँगा। नहीं माँ, उतनी ठंड नहीं है यहाँ। हाँ माँ, मिल जाएगा। हाँ माँ, बाय बाय माँ, मिल जाएगा। फ़ोन जैसी रखा उसने, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे देखकर वो लड़का जो घर छोड़ के गया था, समृद्ध परिवार का था, खाते पीते घर का था, घर के अंदर रह रहा था, उसे अंतर्ग्लानि होने लगी। मतलब शर्म महसूस होने लगी अपने आप पर। और उस लड़के ने जो स्विच ऑफ फ़ोन था, तुरंत फ़ोन अपना ऑन किया, अपनी मम्मी को लगाया और देखा ये कि मम्मी का फ़ोन भी आ रहा था। तो मम्मी ने पूछा, हेलो बेटा, कहाँ हो? कब से फ़ोन कर रही हूँ, घर आ जा जल्दी, पापा ने भी खाना नहीं खाया है। तो लड़का कहता है, उस लड़के का हाल देख के, आ रहा हूँ माँ। अच्छा सुनो, वो आगे वाला कमरा खाली पड़ा है ना? देखिए, मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ ऐसी चीज़ों पे। चलिए, मैं अपना थोड़ा सही हो जाता हूँ। हाँ, तो उसने कहा, मम्मी अच्छा सुनो, वो आगे वाला कमरा खाली पड़ा है ना, 2 दिनों के लिए किसी को मिल सकता है क्या?
मैंने मम्मी से उस लड़के की पूरी बात बता दी। फ़ोन पापा ने ले लिया। पापा कहते हैं ले आ, उसे भी ले आ और सुन। बात बात पर घर नहीं छोड़ा करते। पापा की आवाज़ में मेरे लिए जो दर्द था उसने मेरी आंखों में भी आंसू ला दिए। हाँ पापा, मैंने उस लड़के का बैग उठाया और घर की ओर चल पड़ा। घर क्या होता है आज इस बेघर ने मुझे समझा दिया। तो कभी कभी ज़िंदगी में जब आप नहीं समझ पाते हो तो आपको दूसरा समझा सकता है, समझा भी देता है, लेकिन आपके अंदर कृतज्ञता और इमोशंस दोनों ज़िंदा होने चाहिए, तभी काम बन पाएगा। ये कहानी जैसी भी है बहुत अच्छी है, मुझे भावुक कर गई, आपको भी हो सकता है भावुक करे। तो इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए मेरी चीज़ों को और मेरे को प्रोत्साहन देते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।